गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडू केयर में। इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी, टीजीटी, पीजीटी, जेटेट, बीईओ के अपडेट्स पर। साथ ही साथ दुमका में झंडा फहराने के बाद हमारे फेंकू चचा कितना लंबा लंबा फेंके हैं उन पर भी बात करने वाले हैं। ये कहते हैं ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे हौसलों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर ज़मीं, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर ज़मीं, अभी तो सारा आसमां बाकी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फेंकू चचा कहे थे झंडोत्तोलन के बाद अंतिम अभिवादन में, भाषण के अंतिम अभिवादन में इन्होंने ये शायरी की पेशकश की थी। अब ये शायरी कितने अच्छे से इनको याद रहता है, याद करके प्रॉपर वे में गए, लेकिन कितनी रिक्तियाँ हैं, कितनी नियुक्तियाँ दी गई, टीजीटी, पीजीटी, जेटेट, बीईओ सारी वैकेंसीज, पुलिस कांस्टेबल सभी अटके हुए हैं। इन सारी चीज़ों पर इन्होंने ज़रा सा भी डिस्कस नहीं करा है। क्या क्या इन्होंने फेंका है उन पर बात करते हैं। और जो हम लोग का टीजीटी का जो अपडेट आया था, जेटेट बीईओ का अपडेट, इन पर बात करेंगे। तो ये जब अपडेट मिला था साथियों स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा, तो सभी यूट्यूब चैनल में आपको वीडियोस देखने को मिले होंगे कि टीजीटी, पीजीटी की बम्पर बहाली आएगी। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है कुछ भी। यहाँ पर अपडेट्स मांगे गए हैं। जितने भी ई विद्या वाहिनी पोर्टल हैं पर स्वीकृत शिक्षकों की संख्या, कितने शिक्षक कार्यरत हैं, रिक्त पदों की संख्या क्या है, इनका अपडेट मांगा गया है। और अपडेट किनके द्वारा मांगा गया है साथियों? स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा सभी जिलों को, सभी जिला जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे ये अपडेट मांगा गया है कि आपके ज़िले में कितने टीजीटी, पीजीटी के पद हैं, कितने रिक्त हैं, इन सारी चीज़ों का ब्यौरा मांगा गया है। तो हाल ही में 2024 में पीजीटी की नियुक्ति हुई है, तो पीजीटी का अभी कम चांस है 2025 में, 26 में आ सकता है पीजीटी की वैकेंसी। या फिर मॉडल स्कूल्स बने हुए हैं, नए स्कूल अपग्रेड हुए हैं, इनका भी देखने को मिल सकता है, लेकिन 2025 के अंत तक। इससे पहले टीजीटी की बहुत संभावना है, क्योंकि टीजीटी लास्ट टाइम 2016 में हुआ है और टीजीटी का अपडेट साथियों 2021 से ही आ रहा था, लेकिन उसमें केस वगैरह चल रहे थे, जिसके कारण अभी तक ये 2025 पहुंच गया। मतलब 2016 से 25 पहुंच गया है, पूरे 8-9 साल हो गए हैं टीजीटी वैकेंसी को, और बहुत सारे रिक्तियां भी इसमें हैं। तो ये जो वैकेंसी है आपको अप्रैल तक देखने को मिल सकता है साथियों, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा संभावना है। इसका नियमावली भी तैयार है, नियमावली पे मैंने वीडियो बनाया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह पे। तो अप्रैल मई तक ये वैकेंसी आ सकती है। तो आप सिलेबस को देखें, एग्ज़ाम पैटर्न को समझें और तैयारी स्टार्ट कर दें अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। पीजीटी भी जो तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू करते रहें। बिहार में भी बीपीएससी TRE 4 आने वाला है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेट होगा। बाकी जेटेट की बात करें, जेटेट का कंप्लीट हो चुका है, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस सारी चीज़ें बन गई है, नियमावली बस अब नेक्स्ट जो कैबिनेट है उसमें प्रस्ताव पारित होना है, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जैक के बाद में। और यह जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपका मार्च तक देखने को मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं साथियों हम लोग बीईओ। तो बीईओ जो है कैबिनेट में प्रस्ताव इसका पारित तो हो चुका है, तो इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, ये बात है। प्रस्ताव पारित हो गया है, मतलब ये 100% वैकेंसी आने को है, और टीजीटी से पहले आएगा, बीईओ आएगा उसके बाद टीजीटी। तो यहाँ पर बीएड वालों को अच्छा खासा मौका मिलने वाला है। तो बीईओ का सिलेबस नहीं है, एग्ज़ाम पैटर्न पता है, सिलेबस नहीं है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी किसी का भी कोर्स परचेज नहीं करेंगे। देखिए, जब ही ये न्यूज़पेपर्स में कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ है, तभी से सारे संस्थान इसका जो है बेच रहे हैं, आपका कोर्स बेच रहे हैं, पेड कोर्स वगैरह, नोट्स वगैरह। तो अभी जब तक डिफाइंड इसका सिलेबस ही नहीं आता है, एग्ज़ाम पैटर्न ही नहीं आता है भाई, तो आप अनपटांग कहाँ से पढ़ाओगे, किन टॉपिक्स को करोगे, क्या सिलेबस जारी किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अभी दूसरा कुछ पढ़ लोगे, बाद में सिलेबस में दूसरे टॉपिक्स रहेंगे। इसीलिए पेड कोर्स अभी परचेज नहीं करें। शिक्षा का सिद्धांत के लिए जो मैंने सिलेबस आपको
दिया हुआ है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन आते हैं तब आप परचेज कर सकते हैं। तब क्या होगा ना कि आपको सिस्टमेटिक वे में आप पढ़ सकते हैं कि सिलेबस के टॉपिक वाइज अनुसार आप पढ़ सकते हैं। अभी अनपटांग अंधेरे में जो तीर मारने वाला काम होता है वही, किन्हीं को कुछ नहीं पता है बीईओ का एग्जैक्ट सिलेबस क्या होगा झारखंड में। अनपटांग जहाँ से टॉपिक मन कर रहा है वहाँ से स्टार्ट करे। कोई बाल मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं, कोई टीचिंग मेथड्स, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैंने जो आपको सिलेबस दिया वो 90% आपका एक्यूरेट होने वाला है। तो बीईओ का जो आपको देखने को मिलेगा ये भी आपका मार्च तक चल ही जाएगा, ठीक है। 2-3 महीना अभी लेट लगेगा ही, लेकिन वैकेंसी ये वाला 100% आएगा और टीजीटी 100% आने वाला है। बाकी चच्चा क्या फेंके हुए हैं उन पर बात करते हैं। ये आज का अपडेट है। ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपराजधानी दुमका में झंडा फहराया हमारे फेकू जी, और वहाँ पर शहीदों को नमन भी किए और कुछ जानकारियाँ दी कि कितने नियुक्तियाँ दिए गए हैं। अभी देखिए यहाँ पर 4,84,000 वैकेंसीज थी इनके आने से पहले, और अभी 2,14,000 युवाओं को नौकरी के प्रस्ताव मिल चुके हैं। ऐसा तो नहीं हुआ है अभी तक, हमें कोई जानकारी नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर अधिसूचना आयोग को भेजी जा चुकी है। आयोग यानी कि 2 आयोग हैं हमारे, एक जेएसएससी है और जेपीएससी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 48,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधिसूचना भेजी जा चुकी है, जिसमें 46,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। अब 2023-24 में जितने भी विज्ञापन निकाले गए हैं सबको जोड़ करके सहायक आचार्य, झारखंड पुलिस, उसके बाद उत्पाद सिपाही और भी टेक्निकल पोस्ट हैं, उनको सारी पदों को जोड़ करके और जेपीएससी का भी जोड़ करके ये बता रहे हैं कि इतना निकाला गया है। 5,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि 28,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम पर है, जो कि सहायक आचार्य का मैटर है, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में है। इसके अलावा झारखंड लोक सेवा आयोग 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा के तहत 342 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द, यानी कि जेपीएससी का भी इन्होंने अपडेट दिया है कि जेपीएससी भी आएगी भाई 11वीं से 13वीं तक के लिए। जेपीएससी के लिए 342 पद ये बता रहे हैं। बाकी दिखाई दे रही है उम्मीद की नई किरणें। अब ये सब तो डायलॉग बाजी बहुत ज़्यादा करते हैं, काम तो कुछ किए नहीं हैं। आप लोग भी जानते हैं, सभी जानते हैं। स्पेशली युवाओं के लिए रोज़गार के माध्यम में 0, ठीक है। बाकी शायरी भी इन्होंने अच्छा प्रस्तुत किया था अपने भाषण में मंच के द्वारा, तो वो तो मैंने आपको सुनाया। बाकी तैयारी अपना करते रहेंगे। जेटेट भी अभी 1-2 महीना लेट मान के चले, और सहायक आचार्य डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट पर। किसी को नहीं पता है भाई कि कब वहाँ से सुनवाई होगा, कब से ऑर्डर फाइनल ऑर्डर जजमेंट दिया जाएगा, किसी को नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन निर्णय देता है तभी सहायक आचार्य में सीटेट वर्सेस जेटेट का जो मैटर है वो सॉल्व होगा, तभी नियुक्ति होगी। नहीं तो वो मैटर जो है फंसा रहेगा, जब तक चाहेगा सुप्रीम कोर्ट वो खींचता रहेगा। बाकी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।